शरणानंद महाराज थे, बचपन में ही उनको तकलीफ हुई, आंखें चली गई। सूरदास थे, पढ़ाई लिखाई क्या होना है, लेकिन भगवान के भजन में और चिंतन में ऐसे लगे रहे कि गांधी जी उनका बड़ा मान करते थे। और आनंदमयी माँ भी उनका मान करती थी, इंदिरा आनंदमयी माँ का मान करती थी और आनंदमयी माँ उन शरणानंद जी का मान करती थी। ऐसे वो, और राम सुखदास जी महाराज भी उनके साहित्य का उनका मान करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं काशी में था और एक पंडित फलाने आए और मेरे को कहने लगे कि स्वामी जी, आप सृष्टि के विषय में आपका क्या मान्यता है, क्या मत है, आपका व्यक्तिगत क्या सिद्धांत है। तो शरणानंद ने कहा कि भाई, आप तो बड़े पंडित हो, काशी के जाने माने पंडित हो, और आप जितना पढ़े हो मैं 20 साल तक भी उतना नहीं सुन सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, और आप मेरे से पूछते हैं। तो उस पंडित ने अपनी व्यथा सुनाई कि स्वामी जी, हमने जो माना है उस पर तो हम भाषण करते और तर्क करके उस बात को हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन हृदय में, अंतरात्मा में हमें समाधान नहीं मिलता है। प्रिंसिपल तो हम बता देते हैं और भाषण भी करते हैं, हमारे नीचे तो कई प्रोफेसर तैयार हो गए, कई कुछ तैयार हो गए, वाइस चांसलर भी हमारी बात मानकर सहमत हो जाए, ऐसी बात हम तो, लेकिन हमें अपना संतोष नहीं। तो शरणानंद जी ने कहा, तो देखो भाई, 20 साल आप उस विषय पर भाषण देते हैं और लेख लिखते हैं और तर्क में आप सिद्ध भी कर सकते हैं, तो फिर भी संतोष नहीं है, तो इसका क्या रहस्य है। बोले स्वामी जी आप बताओ। बोले भाई देखो, शास्त्र पढ़ने से विद्वान हो सकते, बुद्धि तार्किक हो सकती है, लेकिन बुद्धि भगवत प्रसाद जा नहीं होती, सम नहीं होती। बुद्धि की समता के लिए अपनी ममता, अपना राग, अपनी अहंता ईश्वर के चरणों में समर्पित करनी पड़ती, तब बुद्धि सम होती है, और सम बुद्धि में भगवत प्रसाद आता है। समत्व योगम उच्यते। तो दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक हैं, सिद्धांतवादी हैं, प्रिंसिपलवादी हैं, अपना अपना प्रिंसिपल सिद्ध कर देंगे, लेकिन अंतरात्मा का अनुभव तो उन्हीं को होता है जिनकी बुद्धि समत्व को पाई है। समत्व योगम उच्यते। तो ऐसी ऐसी कई साधना है कि आपके उस साधना के प्रभाव से आपका अद्भुत प्रभाव, चमत्कार आप कर सको, चीज वस्तु प्रकट कर लो, ये सब होता है। ऐसे कई लोग हैं धरती पे, अभी भी है कई जगहों पे। उड़ने की विद्या भी है और उड़ने वालों को देखने वाली महिला अभी अहमदाबाद में। वो गंगोत्री से उड़कर साधु पहुंचे थे बद्रीनाथ में, और वो उन दिनों में साध्वी माता जी वहीं साधना करती थी और बद्रीनाथ का बाजार सा बंद हो गया था। तो उसने अपने मेरे को संस्मरण सुना है। तो ये अपनी अपनी योग्यता तो हर जीव में छुपी है। ओहो, कीड़ी में भी अपनी अद्भुत योग्यता है। घर में मिठाई आई और पानी की थाली में, बीच में टेबल पे थाली रखी गई और थाली में बीच में कुछ रख के उस पर मिठाई की रकाबी रखी गई, और मैं देखता रहा कि कीड़ियों को गंध तो आती है, उधर जाना चाहती है, पहुंच नहीं पाती है। तो उन्होंने कैसी युक्ति खोजी कि वो दीवार पर चढ़ी
और दीवार में जो कुछ लगी थी रस्सी उस पर उतरी और बराबर उस रकाबी में गिरे। तो ये उनको कौन देता है समझ। और किसी जंतु को घसीट कर ले आई, बिल में जा नहीं रहा तो फिर क्या करा, कुछ कीड़ियों ने एक तरफ खींचा, दूसरे ने दूसरे तरफ, उस जंतु के 2, 3, 4 पीस कर डाले और फिर अपने बिल में ले गई। तो इतनी सी कीड़ी और उसमें इतनी साइंस किसने भरी है। बड़ा जंतु घसीट के ले आई और बिल था छोटा था, जंतु बड़ा था। तो फिर कहीं प्रयत्न करे वो जावे नहीं, तो फिर कुछ एक तरफ हो गई, कुछ दूसरे तरफ हो गई और जंतु को बराबर खींचे काटे उसके 2 भाग के, फिर भी नहीं जाता। फिर उसके 4 भाग टुकड़े टुकड़े करके वो ले गई बिल में। तो ये खाने पीने की, शरीर को संभालने की अक्ल तो कीड़ी में भी है। तो उनके पास भी थोड़ी तो प्रज्ञा है, बुद्धि है, लेकिन ये पेट भरने वाली बुद्धि अलग बात है। हृदय को भगवान के ज्ञान से भर दे वो बुद्धि भगवत प्रसाद जा है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। अर्जुन को जब भगवत प्रसाद जा, तत्व प्रसाद जा बुद्धि मिली तो अर्जुन का दुख दूर हो गया। खाना पीना और स्वर्ग में जाने का चमत्कार तो उर्वशी जैसी अप्सरा को ठुकराने का त्याग का सामर्थ्य तो अर्जुन में था। और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम इतना था कि श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभाली, इतना प्रेम भी था अर्जुन। फिर भी तत्व प्रसाद जा बुद्धि जब तक अर्जुन ने नहीं ली थी तब तक अर्जुन दुखी थे, और जब श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया और अर्जुन ने बराबर ले लिया तो अर्जुन के दुख दूर हो गए। नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। तो बहुत ऊंची बात आप सुन रहे हैं। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता। सुख दुख की परिस्थिति कोई पैदा कर सकता है, लेकिन सुखी होना, आसक्त होना, न होना आपके हाथ की बात है। दुखी होना न होना आपके हाथ की बात है। और उस सुख दुख को साधन बनाना ये आपके हाथ की बात है, अथवा सुख दुख में आकर्षित होकर गिर जाना ये आपके हाथ की बात है। तो उसको साधन बनाने की युक्ति सत्संग से मिलती है। तो जो विवेकी है, जिज्ञासु है, वो सत्संग ढूंढता है। उसका व्यवहार सत्पुरुषों के अनुरूप जीवन जीने का होता है। बाहर का खाना पीना है वो नहीं, साधन भजन और सत्संग। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि राम जी चांडाल के घर की भिक्षा एक टाइम खाने को मिले और ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता है तो अन्य ऐश्वर्यों का त्याग करके भी प्रयत्न पूर्वक करना, क्योंकि सत्संग से ही अज्ञान दूर होता है। विज्ञानाघन परमात्मा प्रकट होता है। ऐहिक विज्ञान, शरीर को पोषने का विज्ञान तो कीड़ियों के पास भी है। बराबर दीवार पे चढ़ी और रस्सी से उतरी और लपाक अपने को गिराया, सीधा प्लेट में मिठाई पर चिपकी। जंतु ले आई और नहीं जा रहा है तो उसकी पीस पीस कर दिया और ले गई। तो अपने बाल बच्चा पोसने का विज्ञान, अपने को ठीक सुरक्षित रखने का विज्ञान तो कीड़ियों को किसी ने पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं। लेकिन वो विज्ञानानंद घन परमात्मा तो सबकी बुद्धि में वो है न प्रेरक सत्ता। विज्ञानियों के विज्ञान में भी परमात्मा की सत्ता ही काम करती है, वो अनजाने में फायदा लेते। लेकिन साधक जानकर उसमें अपने आप को विश्रांति करता। तो जब मिली हुई वस्तु में ममता नहीं रही और मिली हुई देह में अहंता नहीं रही, तो अहंता ममता मिटने से चित्त में आ गई समता, बुद्धि में आ गई समता। जब समता आई
तो सामर्थ्य आएगा, विश्रांति आएगी, भय रहित हो गए, चिंता रहित हो गए, क्लेश रहित हो गए, तो आपका जीवन सामान्य जीवन से ऊंचा हो गया। आप एक विशेष पुरुष हो गए, चमत्कारी पुरुष बन गए। खाली इतना समता का सद्गुण आ जाए, वस्तुओं में ममता नहीं और शरीर में अहंता नहीं, ये दो चीज हटने से बुद्धि में समता आएगी। तो 20 साल पढ़े हुए पंडित जी प्रज्ञा चक्षु शरणानंद जी के आगे अपना मत्था टेकते और सौभाग्य बनाते। समता का इतना मूल्य है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मुझे अगर फिर से कुछ सीखना पढ़ना पड़े तो मैं 2 विषय पढ़ूंगा। एक विषय वो पढ़ूंगा कि एकाग्रता, और दूसरा अनासक्ति, किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में आसक्ति नहीं। सारे रहस्य फिर सब खुलते जाए। और मन लगाने के जप करने के 4 तरीके। ओमकार का जप किया और फिर शांत हो गए, फिर जप किया और शांत हो गए उसके अर्थ में। दूसरा है कि वो देखते रहे और फिर मन में वो विचारते रहे। तीसरा है अपने भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अंतर आत्मा है, प्राणी मात्र के विज्ञान आनंद घन है, सभी की प्रज्ञा के गहराई में तुम ही हो महाराज। ऐसे करते करते भगवत चिंतन, भगवत सुमरण, भगवत जनों को जिनको भगवत प्राप्ति हो गई, उन जनों ने जो भागवत में, रामायण में और ग्रंथों में भगवान की अनुभूति वर्णन किए हैं, अपने वो सारी की सारी भागवत से और ग्रंथों से एकत्रित करके श्री नारायण स्तुति छपाई। अगर जल्दी से जल्दी ईश्वर प्राप्ति करनी हो तो ये नारायण स्तुति पढ़े। और भगवान आप ऐसे हैं वैसे हम नहीं जानते, लेकिन जिन्होंने आपका वर्णन किया है थोड़ा बहुत, तो इस प्रकार का भगवत भाव आपके हृदय में आ जाएगा। और भगवत भाव आ जाएगा तो दुख का भाव, सुख का भाव, चिंता का भाव कहाँ रहेगा। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इतना साल हुआ, मैं इतना, ये सब आप मान मान के अपने वास्तविक इससे जो ये तो मान्यता बदल जाती, फिर भी जो नहीं बदलता, तो जो पहले था अब भी है और बाद में भी रहेगा, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस परमात्मा का आनंद मिलने लगता है। तो कबीर जी बोलते हैं, उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते हम उसी परमात्मा ठिकाने होते, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, वो आत्मा होकर बैठा है। शरीर मर जाएगा फिर भी हम रहेंगे। अगर हम शरीर होते तो शरीर मर जाए तो फिर मर जाए तो हम साथ में तो शरीर नहीं ले जाते। तो मानना पड़ेगा कि 7 वर्ष में तो पूरा बॉडी बदल जाता है, पूरा शरीर, हड्डियां तक बदल जाती। फिर भी 7 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा था उसको जानने वाला है। वही प्रज्ञानम ब्रह्मा, बुद्धि की निर्णय और राग द्वेष की गहराइयों को जानने वाला प्रज्ञानम ब्रह्म।